जय माता दी। जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम होम काली महाकाली किल किले फट। जय हो शमशान काली की, जय हो मसान काली की, जय हो मरघट वाली माई की। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आजकल अधिकांशतः घरों में प्रेतों का वास होने लगा है। हर दूसरा या तीसरा घर ऊपरी बाधा से परेशान है, तंत्र बाधा से परेशान है, टोने टोटके से परेशान है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसके पीछे का कारण क्या? बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में आपको बता रहा हूं, शायद आपके समझ में आ जाए, और नहीं तो जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही होगा। कोई रोक नहीं सकता, और आपको कष्ट भुगतना है तो आप भुगतोगे, परंतु चूंकि आप उसको ठीक करवाने वाले भी नहीं हो, परंतु फिर भी मेरा धर्म है आपको इसका ज्ञान दूं, ताकि भविष्य में गलती के ऊपर गलती न हो। एक गलती हो गई होगी आपसे, पर भविष्य में दूसरी गलती न हो। और यदि आप कोई भविष्य में दूसरी गलती भी करते हो तो फिर ईश्वर माफ नहीं करता है। हर तीसरे घर में प्रेतों का घर के अंदर आना जाना प्रारंभ हो गया है। यानी प्रेत आत्मा घर के अंदर निवास करने लग गई है, जिसकी वजह से किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। पैसा पानी की तरह बह जाता है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, गंदे सपने आने लगते हैं, गंदी हरकतें होने लग जाती है। जवान बेटे बेटियां शराब पीने लगते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, बिना विवाह के ही सहवास कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है? ये कोई आपने समझाया उनको? माता पिता ने तो ये कोई संस्कार नहीं दिए ऐसे कि बेटे ये करना तू। माता पिता कभी नहीं कहते कि बेटे तू चरस पी लेना, गांजा पी लेना, शराब पीना। हर मां बाप चाहता है कि उसका बेटा या बेटी अच्छा बने, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि आज के जमाने के जवान युवा पीढ़ी, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के, दोनों बिना विवाह के ही भोग कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। लड़कियों ने भी अपनी मान मर्यादा ताक पर रख के जलाती है। कोई नहीं बताने वाला आपको जो मैं रहस्य बताने जा रहा हूं, क्योंकि या तो ज्ञान नहीं है उनको, और ज्ञान है तो बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डंके की चोट पे कार्य करते नहीं आता है। तो आपके घर में प्रेत आत्मा आने से, वो प्रेत कभी आपके सिर पे बैठता है, कभी दूसरे के सिर पे बैठता है, कभी किसी की जिह्वा पर बैठता है, तो किसी के हाथ पर बैठता है, और क्लेश अशांति उत्पन्न करते रहता है। क्योंकि इन प्रेतों को अशांति बहुत पसंद होती है, झगड़ा मारपीट खून बहुत पसंद होता है। क्योंकि जितनी ज्यादा अशांति होगी उतनी ही अन्नपूर्णा की कमी हो जाएगी। अन्नपूर्णा की कमी होने पर लक्ष्मी जी की कमी हो जाएगी। जब लक्ष्मी चली जाएगी तो सरस्वती मां भी उनके साथ चली जाएगी। यानी फिर आप बुद्धू बन के रह जाओगे, और क्लेशा, अशांति, दुख और दरिद्रता, ये चार देवियां घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो प्रेत आत्मा घर में कहां से आ गई? मैं कह रहा हूं मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि आपको अभी कष्ट भुगतना है। क्योंकि विधि का विधान और लेख को आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ज्ञान होने के बावजूद भी आप नहीं मानोगे।
परंतु मैं अपना धर्म अवश्य निभाऊंगा कि आपको ज्ञान दे सकूं कि आपके घर पे प्रेत है या नहीं है, यह प्रूव करूंगा। तो हर एक के घर में कहीं न कहीं पर किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होती है, और वह मृत्यु दादा की भी होती है, दादी की भी होती है, नाना की भी होती है, नानी की भी होती, मामा की भी होती, मामी की भी होती, काका की होती, काकी की होती है, ताऊ जी की भी होती। परिवार के किसी न किसी रिश्तेदार की मृत्यु अवश्य होती है। कोई बड़ा बुजुर्ग भी चला जाता है तो कोई जवान मौत हो जाती है, कोई आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या क्यों करता है, या क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर गलत इल्जाम लगाता है? घर के अंदर क्यों मारपीट होने लगती, क्यों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा लेते, क्यों बेटा पिता के ऊपर हाथ उठा लेता है, क्यों बेटी अपनी मां के ऊपर हाथ उठा लेती है? इन सब के पीछे का कारण होता है प्रेत आत्मा। और घर में प्रेत आत्मा आती कैसे है, पहले इसको जाना जाए। क्योंकि प्रेत का काम ही होता है क्लेश करना, प्रेत का काम होता है अशांति फैलाना, प्रेत का काम होता है लड़ाई झगड़ा करके खून निकाल करके खून को पीना और अपनी मर्जी से उस मनुष्य को चलाना, उस मनुष्य को चरित्रहीन कर देना और शराबी बना देना, नशे वाला बना देना, दिमाग खराब कर देना। ये प्रेत का काम होता है। क्योंकि प्रेतों को तो भोग विलास चाहिए होता है। तो प्रेत घर में आता कैसे है? हर घर में ईश्वर के बनाए गए विधि विधान के अनुसार मृत्यु, हर मनुष्य की मृत्यु होती है। जो भी जीव इस संसार में पैदा हुआ है, कोई भी अमर नहीं है, उसकी मृत्यु होना निश्चित लिखा हुआ है। तो जब मृत्यु होने पर और शमशान में जलाने तक हमारे शास्त्रों में, विशेष तौर से गरुड़ पुराण में पूरा विधान लिखा हुआ है कि किस तरीके से व्यक्ति मर जाए तो शमशान में ले जा करके कैसे जलाना चाहिए। पूरा विधान लिखा हुआ है। उस विधान का पालन नहीं करने पर केवल शव चला जाता है, उसकी आत्मा तो घर के अंदर ही ले जाती है। और जब आत्मा घर के अंदर ले जाती है तो वो तो अतृप्त आत्मा होती है। और जब अतृप्त आत्मा अपने घर में ले जाएगी तो निश्चित तौर से किसी व्यक्ति के मरने के बाद में वो घर में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता उत्पन्न करता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर घर के अंदर जो नियम कानून बनाए हैं, गरुड़ पुराण में जो वर्णित है, उसके अनुसार आपको पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। अब जो व्यक्ति चला गया, उस व्यक्ति को अपने घर से भी बाहर निकालना पड़ता है। आत्मा उस डेड बॉडी के साथ, शव के साथ में उस आत्मा को शमशान तक जाना चाहिए। परंतु आज के जमाने में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर घर परिवार के सदस्य किसी जानकार व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं कि कहां पर पिंड देना है, पिंड किस चीज के देना है, कि डेड बॉडी उठाते समय क्या करना है, और जब डेड बॉडी घर के बाहर निकलती तब क्या करना है, तिराहे पर डेड बॉडी जाती तब उस समय क्या करना है, और शमशान आने के पहले जो एक चबूतरा बना रहता है जिसको विश्राम स्थल बोलते हैं, उस पे यदि डेड बॉडी रखी जाती है तो उस समय क्या करना होता है, और जब शव को जलाया जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए। ये सब विधान गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को अमावस्या पर हाथ पैर टूटते हो, पूर्णिमा पर हाथ पैर टूटते हो, काम करने की इच्छा नहीं रहती हो, बीमार पड़े रहते हैं, दवाई दारू काम नहीं करती, जब तक गोली दवाई लेते तब तक असर रहता है, उसके बाद असर नहीं होता है, यदि ऐसा आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर हो रहा हो, किसी मित्र के ऊपर हो रहा हो, मित्र के परिवार के ऊपर यदि ऐसा हो रहा है, तो समझाओ आपके घर के अंदर प्रेत दोष लग चुका है, प्रेत आत्माओं का डेरा आपके अंदर लग चुका है। इसीलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कि महिलाओं को
लोहे का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लोहे का काम यदि करती हो तो इसका अर्थ होता है प्रेत आत्माओं की मुक्ति नहीं होती है। तो प्रेत आत्मा को शव के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन करके शमशान तक ले जाना चाहिए, ताकि शमशान की शक्तियां उसको अपने कब्जे में करके जब उसका मुक्ति का समय आता तब उसको छोड़ दिया जाता है। जब किसी मनुष्य को किसी के मरने के बाद में कष्ट ज्यादा होने लग जाए, तो जो मनुष्य मरा है वो अपने पुण्य अपने साथ में ले जाता है। जब तक उसके पुण्य आपके साथ में थे तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसके पुण्य आड़े आते रहे। और जब वो पुण्यवान व्यक्ति चला गया तो आपको कष्ट आना प्रारंभ हो गए। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने बड़े बुजुर्गों की मरने के बाद में यदि कष्ट होता है तो आप ये मान के चलें कि कोई न कोई प्रेतात्मा आपको परेशान कर रही है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।